बहुत मान और सम्मान के साथ वेलकम करती हूँ डॉक्टर ओम प्रकाश विद्यार्थी सर का। खूब तालियों से इनका स्वागत करें बच्चे। डॉक्टर ओम प्रकाश विद्यार्थी सर, आप इनके बारे में जानेंगे, भी आपसे बातचीत करेंगे। इन्होंने अपने जीवन का मिशन बनाया है, जो भी आसपास फ्लोरा है, फौना है, ये उसके ज्ञाता हैं। आपको महसूस होगा कि आप किसी भी पौधे को उठाकर नाम उनका पूछेंगे तो वो आपको इनके बारे में सारा कुछ बता देंगे। कोई भी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, बर्ड्स हैं या एनिमल्स हैं, इनको पूरा ज्ञान है। और न सिर्फ ज्ञान है बल्कि इनका प्यार है जितनी भी बायोटिक कम्युनिटी है उसके लिए। तो बच्चों, ये बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आए हैं। आपको लगता है ना कि हम गांव में रहते हैं, हमारे पास इतने ऑप्शंस नहीं हैं, सुविधाएं नहीं हैं, हम कुछ नहीं कर सकते जीवन में। तो आप कौन से गांव में रहते हो जो शहर से मात्र 5-10 किलोमीटर दूर है? सर एक बहुत ही दूर दराज के गांव से ताल्लुक रखते हैं, रामनगर के किसी गांव से, और वहां से उठकर इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सतह पर ख्याति प्राप्त की है। इनका नाम है डॉक्टर ओम प्रकाश विद्यार्थी सर। और बेटा देखो, इन्होंने एमएससी, सर ने एमएससी बॉटनी किया, उसके बाद कोविटेड सर्विसेज हैं, कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज वो क्वालिफाई किया, और उसके बाद इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में अपनी सेवाएं दी, और आजकल ये रिटायर्ड हैं, सेवानिवृत्त हैं। लेकिन इनका जो एक आपने नाम सुना होगा, ट्री टॉक, एक ट्री टॉक सीरीज चला रहे हैं, और इनके ट्री टॉक सीरीज को 10 साल हो जाएंगे, 12 साल हो जाएंगे। 19 दिसंबर को 12 साल हो जाएंगे। ये कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में और जो ऑफिसेज हैं वहां पर जाकर बच्चों को जागरूक करते हैं, उनको प्लांट्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में पूरा समझाते हैं, ताकि हम अपने आसपास का जो वातावरण है वो उनके प्रति हम जागरूक हो सके। इसके अलावा सर बहुत अच्छे पोइट हैं, और साहित्य अकादमी, जो कि साहित्य की सबसे बड़ी अकादमी है हमारे देश में, उन्होंने इनको पुरस्कार दिए हैं। इसके लिए जोरदार तालियां। रिटायर्ड आईएफएस ऑफिसर है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अब मैं आपके और सर के बीच ज्यादा देर नहीं खड़ी रहूंगी, और सर प्लीज माइक आपके हवाले। मोस्ट वेलकम। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मेरे जीवन में एक एहसास रहा है, और हो सकता है आपके बीच में भी ऐसा एहसास हो, और नहीं है तो उसको जगाना चाहिए। वो ये है कि हर नई सुबह कुछ नया पैगाम लेके आती है, और हर क्षण आप कहीं नया सीख सकते हैं। सिर्फ शर्त क्या है? सीखने की चाह होनी चाहिए मन में। और इसी ललक से, इसी जिज्ञासा से मैंने अपना जो एक पेन नेम है, एक राइटर को पेन नेम भी रखने का एक चलन है, तो उसमें जो मुझे नाम दिया गया, क्योंकि 78 में सबसे पहली मेरा एक गीत जो है वो डोगरी का एक शराजा निकलता है, कल्चरल अकेडमी, जम्मू कश्मीर कल्चरल अकेडमी, या आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस अकेडमी, वहां से। तो जो एडिटर थे उन्होंने बोला ये क्या करते हैं, तो उस वक्त मैं 12th में पढ़ता था शायद, 78 में जस्ट एंटर किया था साइंस कॉलेज, और इसलिए वो जो है मेरा एक नाम पड़ गया विद्यार्थी। लेकिन उसके बाद मैं छोड़ दिया कॉलेज, और फिर यूनिवर्सिटी भी छोड़ दी एक दिन, 81 एमएससी बॉटनी। मैं नहीं छोड़ पाया इसको, अपने उल्टा तो नहीं हो गया इसका, आगे से थोड़ा सा। विद्यार्थी का नाम, विद्या को ग्रहण करने वाला। तो क्या हम यूनिवर्सिटी से जब पास आउट हो जाते हैं तो फिर हम नया कुछ नहीं सीखते? सीखते रहना ही एक जीवन का एक निरंतर प्रवाह है, और मन में भी आपको नई नई परेशानियों से भी जूझना पड़ता है। जरूरी नहीं जिज्ञासा ही हो ज्ञान के प्रति, आपको कहीं ना कहीं अपनी परेशानियों को सुलझाने के लिए भी। अभी जैसे डिजिटल वर्ल्ड आ गया है, बहुत कुछ हम डिजिटल में जानते नहीं थे, लेकिन जब मजबूरी है कि आपकी ट्रांजैक्शन जो है बैंक में आपको डिजिटल से करनी है, तो आप सीख रहे हैं।
तो बच्चों, आपके मन में, चाहे आप इस स्कूल को छोड़ दें और कल कहीं भी जाएंगे और उसके बाद आप सर्विस में जाएंगे, चाहे सर्विस में ना भी जाएं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको हमेशा सीखने की चाह मन में पैदा रखनी है। और आज मैं आपके सामने आया हूँ, दोमाना में क्यों आया हूँ, शायद बहुत से बच्चों को पता भी होगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट का जमाना है, लेकिन हमारी दिनचर्या इतनी मसरूफ होती है कि अगर हम ध्यान नहीं देते तो यूनाइटेड नेशंस की तरफ से ऑलमोस्ट हर महीने में 2-4 दिन ऐसे होते हैं जो पर्यावरण को समर्पित होते हैं। तो आज का दिन जो है 5 दिसंबर बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, खासकर भारतीय परंपरा के हिसाब से, भारतीय संस्कृति के हिसाब से। कोई संस्कार हमारा पूर्ण नहीं होता उसके बिना, और ऐसे भी जीवन जो है वो कल्पना करना मुश्किल है उसके बिना, वो है मिट्टी। तो पूरी दुनिया में आज का दिन जो है 5 दिसंबर, हर साल 2013 को यूनाइटेड नेशंस का रेजोल्यूशन पास हुआ था इस बारे में, और 2014 में पहली बार विश्व मृदा दिवस, या कहिए दुनिया का मिट्टी का दिन, ते डोगरी च बोलना है कि संसारी मिट्टी ध्याड़ा आप समझो। वो मिट्टी जिसके बिना हम कल्पना नहीं कर सकते। आप सुबह नाश्ता करके आए, फिर लंच करेंगे, जहां आपने कपड़े पहने, जहां आप यहां बैठे हो, इधर तो बिल्कुल ही धूल दिख रही है। मैंने यही मिट्टी है कि इसके बिना हम कल्पना नहीं कर सकते कि अन्न कहां से ग्रहण होगा। कृषि, एग्रीकल्चर, लेकिन ये एक विडंबना है कि अगर हम इतना ज्यादा दोहन करेंगे, और जैसे यहाँ पे क्योंकि आप चलते रहते हैं, तो जहां पे आप देख रहे हैं, जहां पे एक जो ग्रीन घास का एक कवर होना चाहिए, जो होता है, यहाँ नहीं, क्योंकि यहाँ आपकी दिनचर्या ऐसी है, आप रोज आते हैं और कहीं ना कहीं वो जो घास है अपने आप को पनप नहीं पाई। लेकिन पीछे आप थोड़ा थोड़ा देखेंगे तो यहाँ जहाँ पे आपके पांव कम चले हैं, खासकर वहां देखिए, तो ये ग्रास का कवर है। और ये जो खब्बल घास है, ये नव ग्रह वाटिका, ग्रहों के साथ जोड़ा हुआ है, इसको राहु के साथ। हमारे अलग अलग 9 ग्रह हैं, तो उसके साथ हर एक पेड़ पौधे को जोड़ा गया है। संडे कौन सा पेड़ जुड़ता है, जो हमारे इधर इलाके में बहुत होता है, जिसको बोलते हैं अक, देसी अक, कैलोट्रोपस है, मदार भी कहते हैं, अर्क भी कहते हैं उसको, संस्कृत के नाम है। तो उसको सूर्य की शक्ति वाला पौधा माना गया। और जब गंडोए, अर्थवर्म, वो भी तो होने चाहिए, वो इसके हेल्थ को मेंटेन करते हैं। लेकिन जब कंपैक्शन होगी सॉइल की, तो बेचारे केंचुए कहाँ रहेंगे, वो नहीं इसमें पनप पाएंगे। तो हम माइक्रो लेवल पे देखें, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, तो इस मिट्टी के बहुत सी जो चीजें होनी चाहिए वो नष्ट हो चुकी हैं बिकॉज ऑफ अवर पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है। अगर गंदा पानी हम इरिगेट करने को दे रहे हैं, जो दोआना बनेगा तो दोआने में भी वो कंटेमिनेशन हो जाएगी। तो बुजुर्ग कह सकता है कि यार पहले हमारे टाइम में जो दोआना होता था वो उसका टेस्ट अलग था और आज के इसका टेस्ट अलग है। मूली को ही ले लीजिए, पहले वो मूली होती थी, आंसू आ जाते थे, अभी कई बार मूली में वो तीखापन नहीं है। इसका मतलब क्या है, उसकी गुणवत्ता में कोई चेंज आई है। और वो चेंज किस लिए आई है, क्योंकि हमारी मिट्टी के हेल्थ में चेंज आई है। और जब मिट्टी के हेल्थ हम गए, मिट्टी को हमने लेकर कहना मिट्टी के हेल्थ से मेरा हेल्थ है, मिट्टी खुश है, मिट्टी तंदुरुस्त है, इसका मतलब इंसान खुश है या तंदुरुस्त है। तो बाकी जितने भी चिरंद परिंद हैं, कई किस्म के, जब हमारे बुजुर्गों ने कहा 84 लाख 84 लाख क्या बोला था कि उसके बाद इंसान को जन्म लेने के बाद इंसान के घर में जन्म आता है। तो 84 लाख जो था, दैट वाज एन एस्टिमेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अंग्रेजी में बायोडाइवर्सिटी, हिंदी में उसको कहिए जैव विविधता, और डोगरी में उसको कहे जिंदा बनस्वन, या जींदी चीजें बनस्वनता। डोगरी चाहता है बनस्वनियां मिठाइयां बनी दी, बनस्वने पकवान बने। बनस्वन शब्द जो है, इसी को अगर बनस्वनता कर दो तो विविधता के बराबर हो गए थे डोगरी का शब्द। तो ये जो लाइफ फॉर्म्स है, इसकी जो डाइवर्सिटी है, इसके नाम भी हम नहीं कर पाए, और 84 लाख हमारे बुजुर्गों ने ये एस्टिमेट दे दिया। हैरानी होती है उन्होंने किस तरह से 84 लाख काउंट कर लिए, जबकि आज भी साइंसदान पूरे वर्ल्ड में, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका जो काम कर रहे हैं, और जो ठप्पा लगा के ये प्लांट है, ये एनिमल है, ये तितली है, ये कीड़ा है, वो नंबर जो है 18 लाख है अभी तक। तो मतलब हम इतनी शेखी जिताते हैं, आसमान चांद की बात करते हैं, और 18 लाख तक खड़े हैं अभी। 84 लाख कैसे पहुंचेंगे हम?
और उससे पहले हमारे तालाब खराब हो रहे हैं, या झीलें, कुंजवानी का तालाब होता था अब है नहीं, मतलब हैबिटेट उजड़ रही है, हैबिटेट मॉडिफाई हो रही है, हैबिटेट फ्रेगमेंट हो रही है। तो उसका मतलब है अस्तित्व जो है जैव विविधता का, बायोडायवर्सिटी का खतरे में है। और जब बायोडायवर्सिटी का जो है अस्तित्व खतरे में है तो हमारा अस्तित्व भी पहले खतरे में है, क्योंकि बहुत सी दवाइयां हमको पेड़ पौधों से मिलती है। ये अभी आया गया कोरोना, और कोरोना ने हमें हाहाकार मचा दिया। हम भूल गए थे जो छोटे, एक तो बड़े बड़े पेड़ पौधे हो गए, बड़े बड़े जानवर हो गए, और जो हमें दिखते हैं आंखों से मैक्रोस्कोपिक, ठीक है ना, और एक होता है जो हमें दिखाई नहीं देता, उसके लिए माइक्रोस्कोप यूज करनी पड़ती है। मतलब ये 12th क्लास में पढ़ते हुए जुआलॉजी, पैरामीशियम जैसे है, प्रोटोजुआ जैसे, ये देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए, बट ये एग्जिस्ट है ना, तो वो भी बायोडायवर्सिटी का हिस्सा है। और इस तरह से बहुत सी बायोडायवर्सिटी के बैक्टीरियल लाइफ जो है वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अगर हमने दही खाया होगा सुबह तो उसमें लैक्टोबैसिलस था, और कई बार हम प्रैक्टिकल भी करवाते हैं, मटर का पौधा उखाड़े तो उसकी जड़ों में गांठें होती है, वो गांठें कुछ नहीं होती, वो बैक्टीरिया का घर है। और कौन सा बैक्टीरिया? जो नाइट्रोजन फिक्स करता है, ब्रैडीराइजोबियम। और इसी तरह से हम इनसे अगर दरकिनार करेंगे, इस पर्यावरण की तहस नहस करेंगे, डिफॉरेस्टेशन करेंगे, फॉरेस्ट फायर होंगी, कंक्रीट का जाल इतना बिछ जाएगा, तो बहुत सी जो स्पीशीज है, अभी एक नया थ्योरी आई है, वो जो ग्लेशियर, बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, टेम्परेचर बढ़ रही है। अभी भी देखिए घरों में भी कहीं कहीं पंखा भी चल रहा है, और इतनी ज्यादा ठंड नहीं है जो हो जानी चाहिए थी। तो ये है जो मिजाज मौसम को बदलता जा रहा है, उससे क्या है, बहुत से जो वायरसेस है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, वो दफन है इस ग्लेशियर्स में, और उनके ग्लेशियर के पिघलने से, चाहे वो आर्कटिक या एंटार्कटिक का ग्लेशियर पिघले, चाहे हमारे हिमालय का ग्लेशियर पिघले, उनके सिकुड़ने से, उनके कम होने से, गौमुख का ग्लेशियर जहां से गंगा निकलती है वो भी कम हो गया। तो इनसे क्या हो रहा है, वो सोए हुए, वो उसमें दफन थे मैंने करोड़ों सालों से, तो वो ठीक है। लेकिन जब हम पिघला देंगे बिकॉज ऑफ आवर फॉलिंग, इंडस्ट्रियलाइजेशन, पॉल्यूशन, एवरीथिंग, तो उससे क्या होगा, वो निकल आके हमें अटैक कर सकते हैं। तो नॉट ओनली वन कोरोना जिसने हमको नानी याद करवा दी, पूरे नेशंस जो बोस्ट कर रहे थे बहुत टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, इट टुक लॉट ऑफ टाइम एंड लॉट ऑफ स्ट्रगल। 1 साल से ज्यादा है द वैक्सीन, और वैक्सीन बनाने के लिए हमें जीन चाहिए होती है, और जीन्स कहां से आती हैं? बायोडायवर्सिटी से आती है। अगर हमें कल ब्रिंजल को बैंगल लाना पड़ता है, जंगल का केले का रिश्तेदार जंगली केला, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उस वक्त। जब काले चने हम दोमाना में खाएंगे, फीस्ट होगी, कोई एनुअल डे फंक्शन होगा, लेकिन काले चने का जो जंगली रिश्तेदार वो कहाँ है? वो दोमाना में नहीं है, वो कठुआ में नहीं है, पंजाब में नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में, तमिलनाडु में नहीं, वो कहाँ है? वो मेरे लद्दाख में है। सोच भी नहीं सकते। जो कल्टीवेटेड चना है उसको हम प्लेन्स में ग्रो करते हैं, राजस्थान में भी कल्टीवेट करते हैं, जम्मू में करते हैं, अखनूर में करते हैं, इधर भी करते हैं, लेकिन उसका जंगली रिश्तेदार कहाँ मौजूद है? 10,000 11,000 फुट के पहाड़ के ऊपर, कहाँ? लद्दाख के पहाड़ों में। तो अगर कल को हमारे इस काले चने को कोई बीमारी होगी तो हमारे साइंसदानों को जाना पड़ेगा जीन लेने के लिए। जीन कहां से आएगी? वो जाना पड़ेगा कारगिल के उस नेचुरल वाइल्ड स्पीशीज से। तो ये जो वर्ल्ड सॉइल डे है, इस सॉइल की एक तो हम अनमोल वस्तु है, अनमोल चीज है, एक तो वो समझे, सभी बच्चे को पता होना चाहिए। दूसरा, अपना कार्बन फुटप्रिंट हर बच्चे का। जैसे मैं ऑफिसर हूं, अब रिटायर भी हो गया, लेकिन मैं भी कोशिश करता हूं। एक बार प्यास लगी होती तो मेरे आगे आजकल यही चलन हो गया। कल परसों ही मैं मुबारक मंडी हायर सेकेंडरी स्कूल में था, तो उन्होंने जाते ही बोतलें रख दी, तो आई वॉज फीलिंग एम्बैरेस्ड, ये बोतलें क्यों रख रही? क्योंकि रिवाज तो वही है, संस्कार वही है, कोई आता है मेहमान तो उसको पानी दिया जाता है ना। लेकिन मैं हैरान हो गया, गिलास में दिया जाता पानी, ये बॉटल। तो मैंने कहा मैडम, मैं तो ऐसे भी मुझे प्यास नहीं है। अब बड़ा हम्बली और पोलाइटली कहना होता है कि अगला आपकी इज्जत कर रहा है और हम ऐसी बात करें, हो सकता है चुभ जाए किसी को, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कहना मैंने मुझे प्यास भी नहीं है और मैं ये पानी पीता भी नहीं, ये भी बता दिया मैंने। मेरे फायदा भी होना चाहिए, मैं शर्त करूंगा तो फिर बाद में सुधार नहीं होगा। और कई बार हमें इतना डर है कि नहीं जी बाहर का पानी का पता नहीं क्यों, हमारी टैंकियां खराब हो गई हैं, हमारा जो वाटर सप्लाई सिस्टम है अच्छा होना चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छी होनी है। अब मैं गाड़ी को ड्राइव करके खुद आया, अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़िया होती, मुझे पता है मेरी शनि से इधर आने में 20 मिनट लगेगा और कोई सिगरेट नहीं पिएगा और आसानी से मैं बैठ सकता हूँ, तो आई विल यूज द पब्लिक ट्रांसपोर्ट। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है या पानी का जो
डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, वो अगर हमारा क्वालिटी वाला होगा तो हम ये दूसरी चीजों को डिस्कार्ड कर सकते हैं। हमारे पास ऑप्शन जो है लिमिटेड हो गए। हमें जब पानी के ऊपर भरोसा ही नहीं है ये पानी कल साफ है कि नहीं है, तो फिर बहुत से लोग कहते हैं कि वो पानी, लेकिन उसमें भी थ्योरी है कि जो झुग्गी झोंपड़ी वाले हैं जो कोई भी पानी पी लेते हैं उनकी बॉडी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है। हाँ, अगर मैंने 50 साल वो पानी ही नहीं पिया, चश्मे का पानी, बोली का पानी, कुएं का पानी, तो आज के दिन में मैं पानी पीऊंगा तो हो सकता है थोड़े दिन एडजस्ट करने में मुझे दिक्कत आ सकती है। लेकिन चूंकि मैं फॉरेस्ट ऑफिसर रहा और फॉरेस्ट में हम जाते थे तो इस तरह का पॉल्यूशन हम नहीं, हमारा जो है दिनचर्या या स्टाइल जो है वो नहीं होता, तो हम वहां जाकर किसी भी नदी नाले का, चश्मे का पानी पी देते हैं, तो हमें कभी कुछ हुआ नहीं। और लेकिन जो इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन है वो तो सामने जग जाहिर है, खासकर आप दोमाना की इस इलाके में जहाँ चारों ओर ही ईंटों के भट्टे भी थे। ईंटें कहाँ से आती, ईंटें तो इस भवन में भी लगी, ईंट भी तो मिट्टी का ही हिस्सा है। कोई भी चीज आप नाम लीजिए, कपड़ा, कॉटन, तो कॉटन अपने आप को बननी चाहिए, उसको मिट्टी चाहिए, लेकिन मिट्टी जो है बहुत ज्यादा डिग्रेड हो चुकी है। और जो माना जा रहा है कि 2 बिलियन के करीब ऐसे लोग हैं जिनमें कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे आपके पास मॉलिब्डेनम है, जिंक है, सेलेनियम है, निकल है, कोबाल्ट है, ये जरूरी है हमारी बॉडी के लिए, और वो वहां से लोप हो चुका है, लुप्त हो चुका है पानी से, क्योंकि पानी ज्यादा वाटर्ड है, इतना ज्यादा फिल्टर्ड है कि जो इसेंशियल माइक्रो एलिमेंट्स होने चाहिए वो भी हमने दरकिनार कर दिया। हम पानी तो पी रहे हैं तो वो कर तो उसको लांगड़ दूंगा, लेकिन जहां पे लांगड़ दूंगा मैं परिंदे की बात कर रहा हूँ। ट्रीपाई, महलाट, चांद, की नाम है उसके। तो जो डोगरी वोकैबुलरी है वो भी आपसे मैंने दूर नहीं चली जानी चाहिए। मैं कई बार कहता हूं जैसे गूगल आजकल आपका वो बन गया है कि उसका इंसाइक्लोपीडिया कहें उसको या लाइब्रेरी कहें, उसमें आप जो भी नाम दें तो वहां पे आ जाए। ट्री पाई लिखेंगे अगर गूगल में तो आ जाएगा उसका पूरा। लेकिन लांगड़ दूंगा लिखेंगे तो आज की डेट में नहीं आएगा। ये काम करना है, कौन करेगा? ये तो आपकी से ही उम्मीद है कि आप आ जानी चाहिए। अभी तक हम उस लेवल पे नहीं पहुंचे, बहुत कुछ करने को बाकी है। तो ये ट्रीटा का प्रोग्राम जो उस दशक को लेकर के मैंने शुरू किया था 19 दिसंबर 2010 और 19 दिसंबर 2022 को होने वाले हैं 12 साल। और 12 साल में हर हफ्ते मैं प्रोग्राम करता हूँ। पिछला हफ्ता थोड़ा मिस हो रहा था, आई कुड नॉट ऑर्गेनाइज ए प्रोग्राम। इससे पहले मैंने किया पिछले एक हफ्ता पहले बिलावर में, तो मुझे इस प्रोग्राम को करना था। मैंने कहा ये हफ्ता जा रहा है, मुझे करना है, तो मैंने इनसे बात की, हुआ था मंडे को करना। तो मंडे को वाइड वे आज का दिन तो बहुत ही अहमियत वाला था, सिग्निफिकेंस वाला था। वो क्या था कि वर्ल्ड सॉइल डे। और मैं तो फॉरेस्ट हमारे पास पहले आया, फॉरेस्ट में ही जो इंसान पैदा हुआ, उसके बाद हमने बाहर आगे आग जलाना सीखी, पहिया बनाना सीखा, पहिया आ गया तो हमारी ट्रांसपोर्ट इजी होगी। फिर एग्रीकल्चर, आहिस्ता आहिस्ता उसको लगेगा रोज हम हंटिंग करते हैं, जहाँ फल फ्रूट चुनते हैं। जो ही एग्रीकल्चर का बोलबाला हुआ तो कुछ अच्छी बातें भी हुई, कुछ बुरी बातें भी हुई। जैसे हमने फार्म यार्ड मेन्यूर को छोड़ के फर्टिलाइजर शुरू करने लगी, और एक्सेस करेंगे तो एनवायरमेंट खराब होता है, हमारी सेहत खराब होती है। इरिगेशन ज्यादा करेंगे तो उसमें सलाइन साइज हो जाते हैं। बहुत सी चीजें जो हैं, एग्रीकल्चर जरूरी है, उसके बिना तो इंसान जिंदा कैसे रहेगा। लेकिन उसके कारण भी खराबियां हो रही। तो चूंकि लेफ्ट होता है, दूसरे पिच छोटे छोटे होते हैं, उनको हम काउंट करें या नहीं करें, सब में एक ही होता है। लेकिन इसमें तीनों लीवलेट डेवलप्ड है, पूरे डेवलप्ड है। और हमारे बुजुर्गों ने 2 फलों को बड़ा ही महत्वपूर्ण माना कि वो हमारे रिलीजियस और भगवान ने कोई खास नायाब चीजें दी हैं। वो कौन कौन से? एक था कोकोनट, नारियल, और एक था इसका फल, उसको द बेल। इसकी दोनों की खासियत, इसमें कॉमन कैरेक्टर क्या है नारियल में और इसमें, तो बताओगे? नारियल में और इसमें दोनों में कॉमन फीचर क्या है? कॉमन फीचर है हार्ड शेल, हार्ड फ्रूट आउटर इसका कोट है, इतना सख्त होता है कि उसको तोड़ने के लिए हथौड़ा चाहिए। हथौड़े से इसका फल भी तोड़ा जाता है और कोकोनट का भी तोड़ा जाता है। लेकिन दोनों में एक और सिमिलरिटी क्या है कि तोड़ने के बाद जो अंदर का आता है इतना सॉफ्ट। इसको क्या हमारे बुजुर्गों ने समझा था, ये साइंस वाइंस नहीं थी, उन्होंने समझा ये बिल्कुल ह्यूमन स्कल का करैक्टर है। ह्यूमन स्कल में भी हमारा ऊपर बोनी बॉक्स है, और बोनी बॉक्स टूटता है, और ऐसे भी जब मर जाते थे तो उसकी देखते थे यार स्कल वैसी की वैसी उसको कई बार तोड़ा जाता था कि वो उस तरह से उसका ब्रेन भी जो है भस्म हो जाए। तो मतलब कहने का है कि ये खास कैरेक्टर होने से दोनों को पूजा में शामिल कर लिया गया। तब अभी सीख ही रहे थे ना अर्ली मैन,
और आहिस्ता आहिस्ता तो उन्होंने दोनों को पूजा में इस्तेमाल कर दिया। तब हमारे पास जब नहीं थी, ट्रेन में नहीं आती थी, जम्मू में कहाँ ट्रेन आती थी, पहाड़ी इलाके में इसी को पवित्र फल माना जाता था पूजा पाठ में। और शिव जी माने जाते हैं पुराने, जिनका पूरा यूनिवर्स बनाया, और अभी भी वो क्या है, कंदमूल खाते हैं, बड़े यहाँ जहरीले पौधे खाते हैं, मतलब उनका खर्चा ही नहीं है, ऐसे करिए, है ना। तो उनके साथ इसको जोड़ा गया कि, और उनकी जो धर्मपत्नी है, उसको एक किस्म का लक्ष्मी का भी रूप माना जाता है, पार्वती को, तो वो उनका निवास माना जाता है इस पेड़ पे। और ये जो 3 पत्ते हैं, माना जाता है त्रिनेत्र, शिव जी का त्रिनेत्र, क्योंकि पहले लोग जो है शैवाइट ही थे ज्यादा, फिर कुछ विष्णु के भी हो गए। तो ये जो है 3 नेत्र को भी सिग्निफाई करता है। 3 होते तो 2 ही आंखें हैं सबकी, तीसरा होने का मतलब क्या है, विजन। आप क्या कि दूरदर्शी, ठीक है। कईयों को हो सकता है ये नेचुरल होता, कोई जरूरी नहीं है कि आपको पता ही हो, पर कई बार आप बोले आज स्कूल कुछ, मुझे लग रहा है, मुझे सपना आया सुबह, जब माँ जी कुछ कह रही है, जब मैं स्कूल जा रही थी, जब जा रहा था, रास्ते बिल्ली काटी, हालांकि इट हैज नो साइंटिफिक बेसिस, बट स्टिल दैट इज कॉल्ड इंट्यूशन। आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। और उसके बाद खुदा ना करे, मैं ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कहीं भी ABC किसी का स्कूल हो और वहां ब्लास्ट हो जाए और देर अफरा तफरी जैसे कश्मीर में हो जाता है, उसके बाद यू विल फील, देखिए यार मुझे कैसे वो इंट्यूशन आई। ऑक्सीजन जो फ्री दे रहे हैं ये पेड़, तो इन पेड़ों को हमें बचाना चाहिए। आप बताओ अपना क्या आपने लिखा है? शेल्टर टू द बर्ड्स, वेरी गुड। तो अगर हम बरगद की ही बात करें, बरगद जो है बर्ड, उसमें आते हैं बारबेट्स, हॉर्नबिल्स और ग्रीन पिजन्स। ये 3 किस्म के परिंदे खास डिपेंडेंट होते हैं। मंकीज भी आते हैं, पैराकीट्स भी आते हैं, लेकिन 3 ये खास हैं। बारबेट्स जिसको बोलते हैं बसंता, और डोगरी में बोलते हैं कुदरू बारबेट को, ठीक है। और दूसरे हॉर्नबिल्स, हॉर्नबिल को बोलते हैं धनेश हिंदी में, डोगरी में बोलते हैं डुआ, ये भी खाते हैं गुल्ले। और तीसरा कौन सा पता है? ग्रीन पिजन्स, जिसको बोलते हैं प्रेवा हिंदी में, लेकिन डोगरी में क्या बोलते हैं? गुड़ा सलाती है सांबा में प्रेऊ, प्रेवा से प्रेऊ। तो ना डोगरी वाला शब्द आपके जहन से निकल जाए, फिसल जाए, और ना ही हिंदी वाला, और अंग्रेजी वाला भी याद रहना चाहिए। वेरी गुड। तो ये सारे जो किसी का फल, किसी का फूल, किसी का नेक्टर, अलग अलग किस्म के परिंदे हैं। सनबर्ड्स हैं जैसे, उनको नेक्टर ही चाहिए होता है फूल का। आप बताओ। मैं आपको औषधियाँ देता हूँ। वेरी गुड। बताओ यार कौन कौन सी औषधि किस किस पेड़ से मिलती है? जोर से बोलो। बड़ा अच्छा आपने बोला, लेकिन आप थोड़ा सा झिझक रहे हो। ये जो पीछे पेड़ देख रही हैं आप, क्या नाम है इसका? डोगरी में शीशम, ठीक है। और हमारे बुजुर्गों ने संस्कृत में इसका नाम है शिंशपा। और ये माना गया कि इसकी जो नई कोंपलें होती हैं, नई फलियां होती हैं, वो रिच इन कैल्शियम, और इसको हमारे बुजुर्ग जो है काढ़ा बना के पीते थे, इसका दही में रायता बना के खाते थे। और ये क्लू जो है ट्रेडिशनल नॉलेज है। ये जब साइंटिस्टों के हाथ आया क्लू, तो उन्होंने कोशिश की, एक्सपेरिमेंट किया, और ये माना गया कि यस, हड्डी टूटी हो और इसकी अगर एक टिक्की एक्सट्रैक्ट दिया जाए, तो अगर 1.5 महीना लगता हो हील होने में बोन को, टूटी हुई हड्डी को, तो इसका एक्सट्रैक्ट साथ में रखने से 1 महीने में जुड़ जाती है हड्डी। तो इट इज रियली रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम। और उसकी टिक्की भी बाजार में आई हुई है, जो शीशम से 2016 में, बड़ी पुरानी बात नहीं है, 6 साल पहले ही आई। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट की वो देन है, और उन्होंने एक आयुर्वेदा की टेबलेट निकाली जिसका नाम जो है इसके नाम से है। इसका साइंटिफिक नाम क्या है? शीशम को, टाली को साइंस में क्या कहते हैं पता है? एक नाम तो आना चाहिए, इधर बॉटनी में पढ़ते हो तो। डेलबर्जिया, मुश्किल सा नाम इसलिए है, वो जर्मन था, डेलबर्ग, उसके इज्जत में, उसके ऑनर में दे दिया उसने, क्यों वो भी अंग्रेज था, हम तो गुलाम थे। तो डेलबर्जिया इसका नाम है। और आगे उन्होंने हिंदुस्तानी नाम रखा सिसु, शीशम से, वो वही रखा, जहां इसको अंग्रेजी में बोलते हैं नॉर्थ इंडियन रोजवुड ट्री। और जो टेबलेट का नाम है वो भी डेलबर्जिया का डेल उठाया, और जिप होता है टूटी हुई जो भी है हड्डी को जोड़ने के लिए, जिपिंग जैसे करते हैं, कपड़ों में भी करते हैं जिपिंग, मैंने जोड़ने की प्रक्रिया को दर्शाता है ये शब्द। कैपिटल Z, डेल Z जोड़ता किसको है? यहाँ कपड़े और जीन की बात नहीं हो रही, टूटी हुई हड्डी को।
तो इसलिए इसका नाम जो टेबलेट बनी शीशम से उसका क्या नाम है दवाई का? डेलज़ेटबोन। क्या नाम है? आप बताओ, आपने क्या लिखा है? I make windows and doors of your home. तो 3-4 पेड़ों के नाम लो जो जिनसे हम विंडोज बनाते हैं, डोर्स बनाते हैं। मार्केट से आपको वो लकड़ी मिल जाती है। एक तो इसी का नाम, एक तो इसी का नाम जिस पेड़ के नीचे आप खड़े हैं, ये वाला शीशम इज आल्सो वेरी गुड टिम्बर ट्री। टाली एक, दूसरा देवदार, वेरी गुड। देव मने गॉड, दारू मने ट्री। दारू हिंदी पढ़ी हो ना, छोटी ऊ की मात्रा और बड़ी ऊ की मात्रा में जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। अगर बड़ी ऊ की मात्रा बोलोगे तो वो शराब होगी, लेकिन छोटी ऊ की मात्रा से दारू बुड होगी। तो देवदारू है उसका नाम संस्कृत में, उसी से बना देवदार, डोगरी में बना दियार। दियार की बड़ी अच्छी लकड़ी होती है। और क्या लकड़ी है हमारे इधर दोमाना के क्षेत्र में? तुन, तुनी, वो भी कम होगी लेकिन होती है ना। कोट बलवाल में, अखनूर में, कंडी के क्षेत्र में तुन बोलते, तुन। तुन का दरख्त, मैंगो की लकड़ी भी यूज होती है, ठीक है ना। वॉलनट की लकड़ी कश्मीर के हवाले से बहुत ही कीमती काले रंग की। यस, सही बोला। आप बताओ। My timber is very useful. माई टिम्बर इज वेरी यूजफुल। तो से एक तो घर बनाने के लिए, और किसके लिए? जैसे मतलब फर्नीचर वगैरह बनाना, फर्नीचर दो। और हम उसे आग भी जलाते हैं। वो टिम्बर, टिम्बर वो फ्यूल वुड हो गया, ठीक है ना। टिम्बर से हम मदानियां भी बनाते हैं, चगला बेलना भी बनाते हैं, किचन वेयर, ठीक है ना, यूटेंसिल्स भी बनाते हैं। अभी ओखली जो होती है जिसको कुंडा डंडा बोलते हैं, वो पत्थर का भी होता है, कश्मीर से हम लाते हैं, लेकिन वो आजकल लकड़ी का भी बना, खासकर शीशम का, ठीक है ना। फिर कई किस्म के टॉयज है ना, कठपुतलियां, राजस्थान का बड़ा अच्छा वो है एक किस्म का, कठपुतलियों को नचाते हैं और उससे मैसेज देते हैं, तो वो भी लकड़ी की होती हैं, तो टिम्बर की होती हैं। तो हमारा बहुत सा सामान किचन का हो या टॉयज हो, वो जो है फर्नीचर हो गया। और कई किस्म की और बहुत से ट्री का टिम्बर को उसको हम बॉयल करके उसको ऑयल भी निकालते हैं, उसका कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में भी इस्तेमाल होता है। क्या एक दरख्त का नाम ले सकते हो जिसका वुड जो है वो कॉस्मेटिक चीजों में यूज होता है? फेस पैक हो गए, हेयर ऑयल्स हो गए, वो पेड़ कौन सा है? वेरी गुड, वेरी गुड। चंदन, लेकिन दो चंदन है और दोनों चंदन जो हैं लाजवाब हैं। एक है सफेद चंदन, एक है लाल चंदन। लाल चंदन सिर्फ आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से में है, उसको माना जाता है इंडेंजर्ड ट्री ऑफ इंडिया। खतरे में है वो, सिर्फ आंध्र प्रदेश के थोड़े से 1-2 जिले में है वो। उसको क्या बोलते हैं? रेड सैंडर्स, ठीक है, सेंटेलाइनस, टेरोकार्पस सेंटेलाइनस साइंटिफिक नाम, लाल चंदन। लेकिन जो हमारे मंदिरों में यूज होता है, अगरबत्ती में यूज होता है, जहाँ मैसूर को कहा जाता है सैंडलवुड सिटी आल्सो, और वो कर्नाटका का स्टेट ट्री भी है, वो क्या है? सेंट्रलम एल्बम। और आपको पता है जम्मू में वो लगाया हुआ है, खासकर मैंने ही लगाया, दोमाना क्षेत्र में लगाया, लेकिन कहाँ लगाया वो बताओ? आपके स्कूल में तो लगाया नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ मैंने दोमाना में ही लगाया, और वो अब काफी ऊंचा हो गया है, 4-5 मीटर ऊंचा हो गया वो चंदन का पेड़। और सिर्फ मैंने ही नहीं, बहुत से पहले महामाया में भी जाएं आप, वहां पे भी लगा हुआ है। पक्का घाट है जो उधर भी फॉरेस्ट के उधर, अखनूर में मैंने देखा लोगों को ने अपने घरों में लगाया हुआ है। दोमाना आर्मी पब्लिक स्कूल, ठीक है, वहां मेरा बेटा पढ़ता था, तो उसके एक जन्मदिन पे लोग ले जाते टाफी ले जाओ, मैंने कहा पौधे लगा दो, तो वो चंदन का पौधा लगाया और आज इतना बड़ा हो गया। आज पूरे उस कैंपस में एक यूनिक पेड़ जो है वो चंदन का पेड़ है। तो ज्यादा दूर है नहीं, कोई सहेली हो कभी आपको थोड़ा सा पूछताछ करते हैं वो, लेकिन कभी उसको देखना चाहिए, अगर नहीं देखा है तो। वेरी गुड। आप बताओ। I love you all, show your love and care towards me. वेरी गुड, वेरी गुड। तो पेड़ की अभी तो इतनी गर्मी नहीं है, बट बड़ी गर्मी हो तो फिर हम शेड में रहते हैं, है ना, दवाइयाँ तो आती हैं, माल मवेशी को चारा भी देते हैं। तो आई लव यू। और अगर आप, पेड़ हमारे ऑक्सीजन दे रहा है, इसी के कारण जंगलों से हमारे जल मिलता है, इतना कुछ हमें मिल रहा है, तो इसको काटने के वक्त हमें थोड़ा कंसर्न फील होना चाहिए कि ना कटे तो ठीक है, ठीक है। तो आई लव यू ऑल, शो योर लव एंड केयर टुवर्ड्स मी। वेरी गुड मैसेज, ठीक है। आप बताओ। ये वही रिपीट हो गया, रिपीट होना नहीं चाहिए था, लेकिन चलो मैं आपको
तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ही बनाया होता। क्या क्या है इसका केमिकल फार्मूला? है O2 का क्या मतलब हुआ? पर क्या टू क्या है इधर? दो क्या है? मॉलिक्यूल्स। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। दो क्या हैं? एटम। मॉलिक्यूल होता है जब 1 2 3 एटम जुड़ करके कोई स्टेबल प्रोडक्ट कोई बनाए, सब्सटेंस, उसको बोलते हैं। ऑक्सीजन इज ए मॉलिक्यूल, O2 इज ए मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ 2 ऑक्सीजन एटम्स। अगर इसमें एक और जोड़ दिया जाए, वेरी गुड, किसने बोला? O3 उसको कहते हैं। ओजोन क्या है? O3। ऑक्सीजन हमारे लिए इतनी अच्छी है और ओजोन की छतरी ऊपर है ट्रोपोस्फियर में, यहां से कोई 35 किलोमीटर ऊपर स्ट्रेटोस्फियर में। वेरी गुड लड़की, क्या नाम है आपका? मीनाक्षी ने देखो अपना जो है ना नॉलेज को निकाला बाहर। वो वंडरफुल, ताली हो जाए इसके लिए। वंडरफुल मीनाक्षी। और मीनाक्षी का मतलब वो क्या होता है, वो इसी से पूछते हैं। वेरी गुड, मछली की आंख। और किसने भेदी थी? अर्जुन। वो सिग्निफाई क्या करते हैं? हम नहीं चाहते कि मछली को इस तरह उसकी आंख को छेदा जाए या उसको हिट किया जाए, लेकिन इसमें एक मैसेज है। मैसेज क्या है? एकाग्रता। तभी मछली की इतनी छोटी सी आंख को किस तरह से वो हिट कर पाए? फोकस। अगर मैं पेड़ों की बात कर रहा हूं और 12 साल से कर रहा हूं और कोशिश कर रहा हूं कि आज मैं शीशम की वो बात करूं जो मैंने पहले की नहीं हो, या मैं खुद भी सीख के जाऊं शीशम की कोई खासियत, तो इस तरह की जो ललक है अपने मन में आप जिज्ञासा बनाएंगे अगर कि पेड़, आज आपको 4 पेड़ आते हैं और आप जीवन भर में कोशिश करिएगा महीने में एक नया पेड़ सीखेंगे, एक पेड़ को उसके कोई यूज नया उसका सीखेंगे, तो इस तरह से आप अपने आप को एक ग्रो करोगे और नेचर के साथ जुड़ने का एक तरीका भी है। जब भी कोई जन्मदिन आपका होता है तो कोशिश करिए, जैसे मैं एक पेड़ आज लाया, इसी तरह से आप भी कोई छोटा मोटा पेड़ लाके मैडम प्रिंसिपल को या अपने टीचर को दें, और एक तो आपकी याद बनी रहेगी। जैसे मैं कहता हूं कि देखो आर्मी स्कूल दमाना में चंदन का पेड़ लगा हुआ है, तो कुछ बात जो है हमारे सीएम शर्मा ये रखना चाह रहे थे, तो हमने इनको टाइम देना है। सीएम शर्मा जी बताइए आप जो कुछ कहना चाह रहे थे। मैं आपसे यही बात करना चाहता हूँ, इसी में ऐड करना चाहता हूँ। तो आजकल आप क्या समझते हैं हमारे पर्यावरण को? एक तो प्रदूषण से खतरा है। किस किस तरह के प्रदूषण है? इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, मेन तो ये है। व्हीकुलर गाड़ियाँ चलती हैं, उसकी पोल्यूशन की बहुत प्रॉब्लम है। एयर पोल्यूशन उससे हो जाती है, और एयर पोल्यूशन सबसे ज़्यादा घातक है। पानी की पोल्यूशन, जो एफ्लुएंट, जो इंडस्ट्रीज से या हमारे घरों से, हॉस्पिटल से जो गंदा पानी निकलता है, पोल्यूटेड पानी जो निकलता है, वो नहरों में चले जाता है, दरिया में चले जाता है, और वो नुकसान करता है जब हम पीते हैं। तीसरा पोल्यूशन, अर्जुन का पेड़, टर्मिनली अर्जुना। कचनार का पेड़, बहुनिया वेरिगेटा, ये भी अर्जुन का पेड़, ये भी कचनार का पेड़। ये सुखचैन का होंगामिया पेनेटा या माइलेटिया पेनेटा, और ये है रीठा सपिंडस मिकोरोसी, और ये है रात की रानी, और ये है टेकोमा, और इसके पीछे लगा हुआ है आइलेंथस एक्सेल्सा। ये यूनिक पेड़ है जो जम्मू में कहीं कहीं मिलता है। आइलेंथस एक्सेल्सा। उल्लू नीम, नीम तो नहीं है लेकिन इतने बड़े बड़े पत्ते हैं तो इसको कहा गया उल्लू नीम। तो ये बहुत कम पेड़ ही जम्मू शहर में दिखेंगे। तो ये पेड़ जो है, इसमें 2 पेड़ लगे हैं दुमाना हायर सेकेंडरी स्कूल में। आइलेंथस एक्सेल्सा, ये यूनिक पेड़ वर्ल्ड सॉइल डे ट्री टॉक में जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, आइलेंथस एक्सेल्सा। तो 2 पेड़ लगे हैं, एक ये पेड़ है, एक ये पेड़ है। जो ही ज़्यादा सिंपल बोल है, और राजस्थान गुजरात में इसको चारे के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, वुड भी इसकी यूज़ होती है घरों में। तो ये आइलेंथस एक्सेल्सा उल्लू नीम यूनिक है हायर सेकेंडरी स्कूल दमाना में। और
ये चांदनी है, चांदनी है। जमीन को सॉइल भी जिसमें इन्वॉल्व होती है क्योंकि उसको डिसइंटीग्रेट नहीं होता, वो है जंगल, जमीन और जानवर। जानवर की बात मैंने कही कि जानवर खा जाते हैं पॉलीथीन को और उसको डैमेज करते हैं, हार्म करते हैं। तो हमें पॉलीथीन को जितना हो सके उसको मिटाना है, मिटाना नहीं तो मैनेज करना है। और मैनेज कैसे करना है, हम क्या करते हैं किचन अपने, क्योंकि पॉलीथीन में हर पैकिंग हर चीज सब पीपल का पेड़, वो चाहे ज़्यादा संस्कृत में कहा गया अश्वत्थ चलदल, और ये है सप्तपर्णा, 7 पत्तियां, जिससे निकली हुई है एक दवाई आजो 64 टेबलेट्स, जिसमें चराइता, कटुकी या कुटकी और कुबेराक्ष लता करंज के बीजों का चूर्ण और 7 पत्तियां सप्तपर्णा का शाल का चूर्ण 1:1:1:1 में हम इस्तेमाल करते हैं टू हैव द एंटी मलेरियल आजो 64 टेबलेट्स। ये भारी भरकम शीशम है, डेलवर्जिया सिसु। आज वर्ल्ड सॉइल डे पे चंद्रमोहन शर्मा जी जो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं अपनी बात रख रहे हैं आज के इस पेड़ परिचर्चा में, जो 1267 दोमाना स्कूल ट्रीटाक हो रही।